अल्लाह ने फरमाया डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत आयत सूरत ताहा में है और माशाअल्लाह से मुझे बहुत पसंद है सूरत ताहा। इसकी भी एक ख़ास वजह है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की अमान हो, सब खैर खैरियत से हों, खुश व खुर्रम हों। आज जी हमारा सुबह सवेरे बस प्लान था कि नाश्ता करके हम लोग विरसा की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद में लोग विरसा लगा हुआ था और काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे थे, तो बच्चों का भी दिल था, मेरा भी दिल था। अपनी तरफ से मैं दिल में यही सोच रही थी कि हम आज जो है वो सिर्फ़ फूड स्टेशन जाएँगे, खाएँगे पिएँगे और परचेज़िंग नहीं करेंगे। लेकिन एंड में आप मेरी शॉपिंग देखिएगा। अच्छा, बहुत मैं मज़े की बात आपको बताऊँ कि हम औरतें कहीं भी चली जाएँ, हम शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकते। तो कपड़े तो हमने नहीं ख़रीदे, लेकिन और बहुत कुछ हमने जो है ना वो ख़रीद लिया। तो एंड में देखिएगा मेरी शॉपिंग ज़रूर, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। ये सॉन्ग जो है ये मेरे ख़्याल में तो एक मिली नग़मा है, उसकी टोन थी। तो जिसको भी पता चले तो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताए, क्योंकि मुझे इसकी पहचान नहीं हो रही। और बाकी ये देखें स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा बॉयज़ भी, गर्ल्स भी, कॉलेजेस भी, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ थे, हम भी बिल्कुल एंड पे गए हैं, तो इसलिए रश इंतहा का हो चुका था। और सारे सूबों को चक्कर लगाना था, तो ज़ाहिर है वो एक पहले-पहले सबसे पहले-पहले पंजाब था, उसके बाद बलूचिस्तान, फिर सिंध और फिर केपीके, तो गिलगित बल्तिस्तान का भी था। मतलब इस तरह लाइन में ही सब आते जा रहे थे, तो हम अपना उन सबको विज़िट करते गए हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत ये कैलाश पेविलियन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो रही है और ये दूल्हा दुल्हन और सब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मतलब अपना एक कल्चर दिखा रहे थे वो वहाँ पे। ये जी ट्रक आर्ट की तरफ हम आ गए हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत टेबल्स थी, ट्रेज़ बहुत खूबसूरत बने हुए थे। और ये दूसरी तरफ बलूचिस्तान वालों की तरफ यहाँ पे वो अपना सकाफ़ती जो रक़्स है वो वह यहाँ पे कर रहे थे। तो मीन्स हर एरिया में जिस जिस भी उसमें आप जाते थे, वहाँ पे एक इतनी एक्टिविटी और इतनी आपको ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आती थी कि मतलब घंटों का पता भी नहीं चलता था। फिर हमें ख़्याल आता था कि नहीं, नहीं यहाँ से निकलें, यहाँ से जाएँगे तो फिर हम कहीं आगे जाके मज़ीद और चीज़ें देखेंगे। बहुत कुछ हमें पसंद आया। स्टार्टिंग में तो हम सब छोड़ते गए हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जब पूरा एक विज़िट कर लेंगे तो फिर हम जो पसंद आ रही हैं चीज़ें वो एंड में हम परचेज़ करेंगे। लेकिन ये हमारी मिस्टेक थी, क्योंकि जब हम एंड में पहुँचे हैं तो फिर शुरू में तो सुबह सवेरे के टाइम में वो फिर भी रियायत दे रहे थे। लेकिन जब वापसी के टाइम हम तकरीबन शाम हो चुकी थी, तो जब हम उस टाइम पहुँचे हैं तो फिर वो लोग रियायत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम रश बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये दिन के टाइम हम पहुँचे थे, तकरीबन 2 बजे के टाइम, और इंतहा का रश था और लोगों ने बहुत शुगल लगाया हुआ था। रक़्स वालों के साथ जिन को शौक़ है वो सब लगे हुए थे रक़्स करने। ये जी अब हम पहुँच गए हैं केपीके के स्टॉल्स पे और फूड स्टॉल पे। यहाँ पे जो है वो पश्तो ज़बान में तो पिंडा कहते हैं और हम लोग अपनी सराइकी ज़बान में इसको सोबत कहते हैं। तो हमारे सराइकी लोगों की ये बहुत ख़ास एक डिश है, जो हम मिल के सब एक बड़ी सी परात में बनाते हैं और फिर सब मिल के उसको अम, हाथों से, मतलब चम्मच वग़ैरह नहीं इस्तेमाल करना होता, हाथों से ही उसको खाना होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से तैयार हो रही थी, मैंने कहा उसकी वीडियो भी बना लूँ, आपके साथ शेयर भी कर लूँ, क्योंकि साड़ी सोबत ते वत वाह वाह है ना, इंज फिर मज़ा नहीं आंदा अपनी सराइकी न बोलो तां। अच्छा, साढ़े पासे देसी मुर्गी तैयार की वेंदी है, ये यखनी बनाई वेंदी है, ते फिर इस यखनी या शोरबे नाल जेह्ड़ा एह् पतली पतली रोटियां माने इन्हां नूं आखदे आं असां। एह् माने मंगवाए वेंदे न या बनाए वेंदे न घर च,
फिर इस तरह ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਬਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਚ ਕਾਂਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं करना ਹੁੰਦਾ। बहुत अरसे बाद मेरे को सोबत मिली है तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पहुँचे हैं जी, अब खाना वाना हो चुका। खाने के बाद अब हम कहवे की तरफ आए हैं और उसी तरह वो रक़्स वग़ैरह सब हो रहा था, आसपास शोगल लगा हुआ था और हम अपने खाने में लगे हुए थे क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। और हम सब गए ही इसीलिए थे कि हमने सोबत हर सूरत खानी है। उसके बाद फिर हमने अपना विज़िट स्टार्ट किया जो, तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कैलीग्राफ़ी इनको हमने विज़िट किया। और फिर वही हस्बे मामूल कपड़े कपड़े हर तरफ जिधर भी जाएं तो वहाँ पे ड्रेसेस ही थे। मैं घर से ही सोच के आई थी कि इस बार जो है ना वो ड्रेस हमने कोई नहीं लेना, हमने घर को सजाने के लिए कोई डेकोरेशन वगैरह या कुछ और चीज़ें लेनी है। तो कपड़ों में जो है वो मैंने कोशिश की कि पाबंदी लगाई जाए, लेकिन फिर भी एक दो सूट जो है वो हमें पसंद आ गए थे। ये खाड़ी पे चीज़ें जैसे दरियाँ वगैरह जो बनती हैं मल्टी कलर की भी सिंगल कलर की भी, तो ये उनकी वहाँ पे ये लगे हुए थे स्टॉल्स वगैरह और वो सब उनको बना रहे थे, सब दिखा रहे थे और सब वीडियोस भी बना रहे थे। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है तो वीडियो तो बननी ही होती है। तो ये ओताक का उन्होंने एक सीन दिखाया हुआ था कि पठानों के यहाँ जो है वो ऐसे ओताक भी होता है जहाँ पे मेहमान खाना इसको कहा जाता है। बस जी उसके बाद हम ये सिंध टूरिज़म की तरफ, सिंध यानी पवेलियन की तरफ हम गए हैं, वहाँ पे उनकी सकाफ़त को देखा है। और फिर हम ये सेंटर एरिया में बाहर आ गए हैं। यहाँ पे ये वो जो शायद वर्कर्स थे उनकी यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर आने दी गई हैं, हमारी तो गाड़ियाँ बाहर ही पार्क हो गई थी बहुत दूर दूर। रश इंतहा का हो चुका था इस टाइम तक, जब मगरिब के करीब करीब, क्योंकि तकरीबन सभी लोग उसी टाइम ही आने लग गए हैं। तो हम लोग कोशिश करते थे ऐसे एरिया में रहें जहाँ रश कम हो। तो ये एक ब्रांड है मानोश, उनकी ये टेबल और काफ़ी सारी उनकी बहुत अच्छे ट्रेज़ थे, वो हमने देखे ज़बरदस्त। ये जी आगे फिर आ गए अचार मौला बख्श का, ये हमने परचेज़ किया क्योंकि आपको पता है कि अचार को तो इंसान जो है वो नहीं छोड़ सकता। तो उसके बाद आगे हम गए हैं तो फिर ये बहुत खूबसूरत एक रक़्स हो रहा था वो देखा हमने। बहरहाल ये तमाम सूबों को एक्सप्लोर करते करते हम बिलाखिर बहुत सी चीज़ों में फंस गए। किसी को सूट पसंद आ गया, किसी को कुछ। तो क्योंकि मैंने सूटिंग का तो बिल्कुल मना किया हुआ था कि कपड़े हमने बिल्कुल परचेज़ नहीं करने, तो घर के लिए चीज़ें लेनी हैं, तो फिर हमने वो स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ड्राई फ्रूट के लिए बड़े खूबसूरत से, पहले तो मुझे ये लाइट कलर वाला पसंद आया लेकिन फिर मैंने वो डार्क कलर वाला ले लिया क्योंकि उसने कहा कि ये मज़बूत है और दूसरा उसका लॉक भी था, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा। तो अब आए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मैं आपको अपने दिखा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत सिंधी काम ऊपर हुआ है और ये मैंने दो पेयर लिए हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़े को मैं दीवार पे हैंग करूँगी और छोटे को मैं एज अ टेबल मैट जो है वो यूज़ करूँगी, जो सेंटर टेबल होती है ड्राइंग रूम में, वहाँ पे जो बहुत खूबसूरत लगे हैं। और सेकंड परचेजिंग हमारी ये अभी मैंने आपको बताया है अचार की। तो हर सब्ज़ी का अलग से अचार भी था और मिक्स भी था, तो मैंने मिक्स वाला ले लिया क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग सब मिक्स अचार ही परचेज़ करते हैं। तो ये अभी तो मैं जब आपको ये दिखा रही हूँ, इसके बाद इसको हमने खोल भी लिया और हमने इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त। और मैं अब वही सोच रही थी कि हम लोग वो दूसरा शिकारपुरी अचार खाते हैं, अब लगता है कि ये वाला लेना पड़ेगा हमेशा आगे। तो माशाल्लाह ये एक मैंने जो है क्या इसको कहेंगे देगची परचेज़ की है। ये मुझे बहुत पसंद थी काफ़ी अरसे से, और इस तरह की एक पहले मेरे पास थी वो टूट चुकी है, तो बच्चों के हाथ से टूट गई। तो फिर मैं काफ़ी अरसा हो गया था, दिल था, ये जब मुझे यहाँ नज़र आई तो मैंने कहा चलो ये भी परचेज़ कर लेते हैं। साथ में फिर एक पर्स लिया, ये टॉप्स वगैरह बच्चों ने ख़रीदे
और ये ड्राई फ्रूट का डब्बा जो मैंने अपने लिए परचेज़ किया। आज की मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी? पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।